नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना है बच्चों, हम लोग को डिस्कशन करना था सॉल्यूशंस का। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का डिस्कशन कर लीजिए आके फटाफट। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाइए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का डिस्कशन करिए स्टैटिस्टिक्स के लिए। सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। ठीक, फर्स्ट नहीं सेकंड। अब देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखिए बच्चों, क्या क्या बातें हैं और क्या क्या लैंग्वेज हमें एग्जाम में लिखनी होंगी, है ना, सारा मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड, जरा इसका भी हम लोग ना अपनी बुक भी ओपन कर लेना साथ में। यस, अब सब कुछ ओपन हो गया, फटाफट देखिए बच्चों, आ जाइए। कह रहा द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क फाउंड एज फॉलो। मतलब समझो 40 इंजीनियर्स हैं, ठीक। अब उनसे जाके आपने पूछा, ठीक, उनसे जाके आपने पूछा, जाइए पूछिए, जाइए पूछिए। फर्स्ट इंजीनियर से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा घर ऑफिस से कितना दूर है, उसने बेचारे ने बोला 5 किलोमीटर। दूसरा वाले से तुमने पूछा, हाँ भाई तुम्हारा घर कितना दूर है बताओ, उसने कहा 3 किलोमीटर। तीसरे वाले से पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है, ये ऐसे करते करते 40 इंजीनियर से तुमने पूछ लिया। ठीक, सवाल देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, विद अ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन। हाँ भाई बच्चों देखिए, यस, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बच्चों जब आप ग्रुपिंग वाला करोगे, जब आप ग्रुपिंग वाला करोगे तो बताओ कौन सा करना पसंद करोगे, बताओ कौन सा, इंक्लूडेड वाला कि एक्सक्लूडेड वाला, कौन सा पसंद करोगे, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, इंक्लूडेड वाला, यस 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 यस। तो हम लोग को 5-5 का गैप लेना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जाके देख लो। सबसे छोटा नंबर मेरे ख्याल से 2 है। बोलो 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 बोलो, 2 है, बताओ। ठीक, और क्लास साइज चाहिए क्लास साइज चाहिए 5 का। तो यार 0 से 5 लोगे, फिर 5 से 10 लोगे, फिर 10 से, यही तो करोगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और ग्रुपिंग करनी है। देख लो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब तो आप लोग समझदार हो भाई, अब क्या करोगे बताओ, ये करना है घर पे जाके आज, है ना। ये देखिए, आ जाइए, क्या यही करेंगे हम लोग, बताइए। एक जगह बच्चों हम लोग हेडिंग लगाएंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, है ना, क्योंकि नीचे जो कुछ भी दिया था वो क्या था, उन इंजीनियर्स की डिस्टेंस थी, है ना। एक काम करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा ना, थोड़ा कंपेयर में यहां से करा दूंगा। ये क्वेश्चन था बच्चों, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि पता है बच्चे यहां पर जो लिखते हैं ना, एग्जाम में टेबल बनाते हैं तो आप ब्लैंक हो जाते हो। सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन भाई टेबल तो बनाओगे ना, तो यहां हेडिंग क्या पड़ेगी बताइए, डिस्टेंस। क्योंकि डेटा के रूप में किसको देखा जा रहा है, डिस्टेंसेस को। सही बात है। अरे यार तुमने उससे पूछा ना, भैया तुम्हारा घर कितना दूर है बताओ ऑफिस से, तो उसने बोला 5 किलोमीटर। कहा गया पहले इंजीनियर ने, दूसरे ने बोला 3 किलोमीटर थी। तो यार ऑफिस से उसकी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना तुम। देखिए सवाल करना बड़ी बात नहीं है, सवाल तो तुम कर ही लोगे भाई। यार हेडिंग लगाना बड़ी बात है, हेडिंग ठीक ठीक नहीं होगी तो 0 नंबर मिलेगा। सवाल तो है ही आसान, सवाल में तो कुछ नहीं है। तो पहली हेडिंग क्या लगेगी, डिस्टेंस। वो भी डिस्टेंस किसमें दी है बच्चों, किलोमीटर में। यूनिट के साथ लिखेंगे, डेटा का यूनिट होता है सर, सुनो सर, डेटा का यूनिट भी होता है कभी कभी, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि मास दिया हो तो किलोग्राम में दिया होता है या ग्राम में दिया होता। तो डेटा पॉइंट के, जैसे कि बच्चों की हाइट दी होती तो सेंटीमीटर में दी होती। डेटा का यूनिट होता है सर, यस सर। ठीक, अब सुनिए, तो बच्चों ये हेडिंग पड़ी। अब 0 से 5 वाले जाके देख लोगे कितने, अब काउंट करके लिख दोगे। तो 0 से लेके 5, 5 वाला इसमें नहीं आएगा, 0 वाला इसमें आएगा। तो ऐसे 5 इंजीनियर हैं। फिर टेलीमार्क 5 का कैसे बनता था, 1 2 3 4 5। फिर 5 से 10 में 10 वाले को नहीं लोगे। चलो 5 से 10 का मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें। 5 से 10 वाले में कौन कौन से बच्चे आएंगे, बच्चे का मतलब इंजीनियर। 5 वाला आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। 10 वाला नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, है ना। 5 से 10 वाला चाहिए ना, 6 आएगा। बस चेक कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो बच्चों 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 11 है यार, एक और कोई छूट गया तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है ना। कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट रहा है यार 5 से 10 के बीच का। 10 वाले को नहीं लेना है, 10 वाले को नहीं लेना है, अरे 10 वाले को नहीं लेना है। क्या छूट रहा है? सर एक और सर 5 6 वाले एक और 5 है, एक और 5 है, यस एक और 5 है, ठीक। और मैं आपको बार बार समय पे याद दिलाना चाहता हूँ, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके पास घर में टाइम है भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों नहीं करते हो लल्ला? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, छोड़ो मत। आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब उसको तुम डाइजेस्ट करोगे ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, या करने की कोशिश करोगे, भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल नंबर आते हैं, मेरे बच्चों के आए हुए हैं। उसको डाइजेस्ट तो करो, वही रिफ्लेक्ट करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2-4 सवाल तो एग्जाम्पलर से आ जाएंगे, 9th क्लास के एग्जाम्पलर से, पता है। केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स तो अलग ही है, मैथ्स में मिल जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। और जिसने एग्जाम्पलर किया होता है यार, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है यार, भविष्य में अच्छा तुम्हें महसूस होगा। अभी नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ, अभी नहीं आएगा, जब बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आएंगे तब तुम्हें यही बात याद आएगी। पता है, अभी इससे पहले क्लास ले रहा था मैं 10th वाली, इसमें यही हुआ 10th वाली क्लास में। 9th क्लास के जिन बच्चों ने एग्जाम्पलर, मैं जानता हूं कौन कौन बच्चा है, किसने किसने किया है, पिछले साल के बच्चे थे। अब उनका अप्रोच अलग है क्वेश्चन को करने का। जैसे ही कोई नया क्वेश्चन मिलता है 5 नंबर वाला, भैया वो तुरंत मतलब बताने लगते हैं, मतलब स्टार्टअप ले लेते हैं कि सर ये करो ये करो ये करो ये करो। बाकी बच्चे जो नए नए आए हैं बेचारे, कुछ पढ़ा है नहीं पिछले साल, वो डंबो बन के बैठे रहते हैं और कहते हैं हम क्या करें कि हो जाएगा। तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से, क्या होता है, क्या टाइम दो पढ़ो, तुम्हारा भी होगा। तो ये चीज है बस, और क्या। तो कर लो यार, मौका है अभी, 1-2 महीने बच्चे में, करो जितने हो सकते हैं, जितने चैप्टर हो सकते हैं कर लो यार। केमिस्ट्री तो जरूर कर लो, फिजिक्स छूट जाए एक बार को, चलो चलेगा यार। 10th क्लास को पॉइंट ऑफ 10th क्लास को देखते हुए बता रहा हूँ करना क्यों तो सब कर लो तुम, केमिस्ट्री जरूर कर लेना, हो सके तो बायोलॉजी भी कर लेना, ठीक। बाकी मर्जी आपकी, मैथ्स तो कर लो, तो यार मैथ्स तो करना ही करना है यार, मैथ्स को करो, ठीक है बच्चों। 11, अब 11 कैसे लिखते हैं बताओ? टोटल 11 हो गए, 11 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब बताओ क्या आप बना लोगे, जल्दी बताओ क्या आप बना लोगे, बोलो 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 बोलो। यस सर। बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या ये F1 है? बोलो। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि हमें काम पड़ेगा भाई आगे चल के, कभी किसी जमाने में हमें काम पड़ेगा इसका। क्या ये F2 है? बोलो बोलो बोलो, ठीक। यस सर। क्या ये F3 है? यस सर। क्या ये F4 है? यस सर। क्या ये F5 है? यस सर। क्या ये F6 है? यस सर। क्या ये F7 है? यस सर। सर तो ये जो नीचे लिखा है सर, जरा देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, ठीक। नीचे जो लिखा है ये क्या है, कैपिटल N है कि नहीं है, और यही समीशन F है कि नहीं है बताओ? समीशन FI है, बोलो बोलो बोलो। सर है Yes, लेकिन sir. एक बात, हाँ एक बात अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अब देखते हैं क्या आता है तुम्हारे मन में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई आई बिलोंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, आई को कहां से कहां 5 बिलोंग to करवाएं? 40, 5 to 40. I बताओ, belongs from 5 to 40. बोलो बोलो बोलो, आई Zero बिलोंग फ्रॉम, हाँ हाँ बोलो 5 बोलो, to सही बोलो। 40. 0 to गलत जवाब, 40. सब लोग गलत हो, क्लास नहीं करी आपने सर फ्रीक्वेंसी वाली सही से। Sir, बोलो 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 0 to बोलो। 5 to 35, 0 to 35. बेटा यहाँ पे आई बिलोंग करता था ना, आई बराबर कहां से कहां तक, सब डब्बा गुले, यही तो यार सीखना है यार, फ्रीक्वेंसी वाला पैटर्न। इस पे एक सवाल आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर, तुम फ्रीक्वेंसी वाला पैटर्न ही नहीं समझोगे, गलत करके आओगे वहां। इस पे सवाल न्यूमेरिकल आता है, अगले साल बताऊंगा कैसा आता है, लेकिन अभी यार तुम्हें लिखने नहीं आ रहा है। समेशन ऐसे लिखते हैं, ये देखो, आई बिलोंग फ्रॉम 1 टू 1 से लेके कहां तक जा रहा है यार, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की फ्रीक्वेंसी है, तो 7 तक नहीं जाएगा बताइए? देखो लक्की ने बिल्कुल सही बताया, ठीक। ओके नाउ, अब बच्चों क्या आप लोग सब भूल गए हैं क्या? अरे इसको ही तो खोलना सिखाया था, समेशन ऑफ FI, यही यार तुम नहीं पढ़ रहे हो। I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर I बिलोंग फ्रॉम 1 to 7, तो इसका जब समेशन हटाओगे तो I की जगह पहले 1 रखोगे, फिर I की जगह 2 रखोगे, फिर प्लस लगा के I की जगह 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, फिर 6 रखोगे, और फिर 7 रखोगे। आया कि नहीं आया आप बताओ, आया कि नहीं आया बताइए, यस और नो? आया? Yes, sir. और ध्यान से सुनिए, अब क्या करेंगे, अब
मतलब जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यार F1 कितना था, मन में सोचेंगे कि हाँ भाई इसका ये मतलब है। F2 कितना था, F3 कितना था, F4 कितना था, F5 कितना था, F6 कितना है और F7 कितना है। सबको ऐड कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है? ऐड तो कर ही लोगे ना। 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, बोलो 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 फटाफट। सही है? बोलो। Yes, sir. हाँ तो बस यही है। अब सुनो, ये करके लेके आओगे, अभी खत्म नहीं हुआ है सर, आगे उसने क्वेश्चन पूछा है सर। क्वेश्चन सुनो, व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, कह रहा है इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को देख के तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो। ठीक, तो बच्चों देखते हैं, पहले किसी का दिमाग चलता है, मैं तो बता ही दूंगा, किसी बच्चे का यदि दिमाग चल रहा हो तो बताइए। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ऐसा कराया था जिसमें टेबल देख के हम कुछ बताते हैं, बताओ क्या बताओगे टेबल देख के, क्या आना चाहिए मन में हमारे, बताइए। सर एक एग्जांपल में तो ये भी था कि जैसे उसमें 50% से ज्यादा हाँ किसका वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, वेरी गुड। किसने बताई, परनीत ने। यस सर। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही हमें सीखना था, यही तो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, यही बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। वो तुमसे बोलेगा इंटरप्रेट द डेटा, यानी कि उसको तुमने देखा तो उससे तुमने क्या समझा, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं हमने क्या देखा। आइए देखते हैं, देखते हैं भाई। इधर आ जाओ बेटा तुम, अरे देखो अब समझना जरा, यार जो देख पाएंगे वो बता देंगे, क्या दिक्कत है ना। आओ देखते हैं, देखो बच्चों, पता है इसमें थोड़ा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर कितने में कवर हो जा रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर, ये इंजीनियर्स की संख्या लिखी हुई है। जरा इंटरवेल्स में जाइए और देखिए भाई, टोटल 40 इंजीनियर हैं, 40 इंजीनियर हैं, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर कितने में कवर हो जा रहे हैं, मतलब आप मेरी बात शायद नहीं समझ रहे हो। चलो मैं सर्कल लगा के दिखाता हूं तब आप बताओगे मुझे। सर ज्यादा 5 से से 10 किलोमीटर में हाँ 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 सही बताया एक बच्चे ने, मतलब सही इसने और सोचा तो 10 कम से से कम। 15। हाँ ये भी सही सोचा है, सही सोचा है सर इसने कम से 5 कम। to 10 और 10 to 15। हाँ 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 यस यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, बिल्कुल। अब देखो सही सही कैसे लिखोगे, बिल्कुल सही सोचा है, वेरी गुड। सब बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है, कह रहे 5 से 10 वाले में, 10 से 15। तो मैंने कहा यार यहाँ पे भी तो ठीक ठाक दिख ही रहे ना, तुमने कहा हाँ ठीक है सर। तो तुमने कहा एक काम करो सर, यस, इसको सर्कल बच्चों ने लगा लिया, यही तो आप लोग कह रहे हो, सही तो कह रहे हो, सही तो कह रहे हो यार। यानी कि बच्चों 11 11 22, 11 प्लस 11 ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 11 प्लस 11 मन में अपने सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, 11 प्लस 11 22 आ गया। मतलब तुमने कहा अच्छा 40 इंजीनियर्स थे, है ना, 40 इंजीनियर्स थे, 40 इंजीनियर्स थे यार, उसमें से 22 लोगों का जो ऑफिस है, अब बच्चे कितने, 40 माइनस 22 कितने बच्चे, कितने बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी, 18 18 है ना, उनको छोड़ो यार। 40 का हाफ कितना होता है, मतलब 40 का 50% कितना होता है, 20। तो यार 20 से ज्यादा, यानी कि 50% से ज्यादा इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर, जिनका ऑफिस उनके घर से कितने के रेंज में आता है, 5 किलोमीटर से लेके 15 के बीच में। सुना भाई, 5 से 10 वाले भी इसमें, 10 से 15, तो एक साथ मिलाकर नहीं बता सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर ऐसे हैं जिनका ऑफिस 5 से 15 की रेंज में, मतलब उनका ऑफिस उनके घर से 5 से 15 किलोमीटर की रेंज में है। बताओ मानते हो कि नहीं, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। यस सर। है ना। अब इसी बात को मतलब आप देखो, इस आंसर को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो आप लोगों ने ही बता दिया अभी कि सर 50% से ज्यादा इंजीनियर्स ऐसे हैं, यार चेक कर लो ना भैया, ये 22 क्या है, 40 के 50% का ज्यादा ही, मतलब 40 का 50% कितना होता है, 20, तो यार 20 से तो ज्यादा आ रहा है ना, 20 से तो ज्यादा आ रहा है ना 22। तो मतलब 40 में से 22 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर उनके ऑफिस से उस रेंज में, उस रेंज में, वो देखो 5 से 15 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक, अभी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा,
देखते तुम्हारे मन में क्या आता है। अच्छा बताओ, ये इन लोग के लिए अच्छी बात है क्या बच्चों? इन इंजीनियर्स के लिए ये अच्छी बात है? अच्छा फील कर रहे होंगे ये लोग? बताओ। बड़ा कॉमन Yes, सेंस sir. है, तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छा, ये अच्छा फील कर रहे होंगे? Yes. ये अच्छा फील करेंगे? अरे यार, इसका घर बेचारे का इतना दूर है ऑफिस से, अच्छा फील करेगा? सर नहीं, अच्छा नहीं फील करेंगे। तो फिर है ना, सुबह उठेगा बेचारा, जाएगा, परेशानी है, समय की कमी है लोगों के पास, काम इतना है ऑफिस में। प्रैक्टिकल नॉलेज में पूछ रहा हूं आपसे। तो आपने क्या देखा बताओ? आप कंपनी के मालिक हो, इस कंपनी के मालिक हो, आपने डेटा देखा, कर अच्छा मेरी कंपनी में 40 इंजीनियर है, अच्छा भाई ठीक है। फिर आप सोचोगे अरे यार ये 22 लोग तो इनका घर यार बहुत दूर है यार, तो आप डिसीजन लोगे इस टेबल को देख के? भाई आप उनको फ्लैट एट अलॉट कराओगे, बोलोगे भैया इनका जरा घर काफी दूर है, इनको ऑफिस के पास वाला दे दो। भाई मान लो तुम फ्लैट भी देते हो सबको कंपनी की तरफ से, ठीक है, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूं, तो यार तुम उसको ये टेबल देख के तुम डिसीजन ले लोगे ना? अगर तुम्हें फ्लैट देने का मन होगा तो तुम बोलोगे यार इन लोगों को बुलाओ, कौन है ये? इनको घर के पास दो, है ना? क्योंकि इससे तुम्हारी कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा ना, वो टाइम तो आने जाने में लगाता है, 10 घंटे बेचारा परेशान है, सो पाता नहीं ठीक से, ठीक है। अब इतनी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, यही तो स्टैटिस्टिक्स है। डेटा को देख के भैया बताओ तो उसके बारे में कुछ, और बताओ। देखो एक प्रैक्टिकल नॉलेज हुई कि नहीं हुई बताओ? यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ लाइफ में। तुम कंपनी के मालिक हो, ये तुम्हारे इंजीनियर है, तुम्हें डिसीजन लेना है, फ्लैट देना है, तो तुम देने के बारे में सोचोगे इनको, क्योंकि टाइमली पहुंच नहीं पाते हैं। जस्ट एग्जांपल है यार, ऐसे ही फनी सा एग्जांपल है, लेकिन सच्चाई है। तो ये ऐसे डेटा पढ़ा जाता है। अब देखो इसने बच्चों क्या लिखा आंसर, यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्यू इंजीनियर्स हुज होम्स आर एट मोर देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर होम्स। ठीक, मतलब सभी इंजीनियर बहुत, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50। अरे यार तुम अपना आंसर लिखो ना, कि 50% से ज्यादा इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका घर 5 से 15 के बीच में आता है। ठीक, और अब ये सब इंजीनियर को भी देख लो, इन सबको भी देखो, इन इंजीनियर्स को देखो जरा, कितने इंजीनियर है? एक एक दो, दो चार, चार इंजीनियर ऐसे हैं, 1 + 1 2, 2 + 4 इंजीनियर ऐसे हैं बच्चों जिनका घर 20 से लेके 35 के बीच में। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप कंपनी के मालिक हो, मुझे ये बताओ, इन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे फ्लैट देने में या ऊपर वालों को दोगे? अब नीचे और एक और डेटा आ गया, अब और सर डिसीजन लेना नीचे वालों को, नीचे वालों है। को। हाँ, वो बेचारे परेशान है। हाँ, तो ये है बस। ठीक, अब देखो पता है, ये तो मैंने डिस्कस किया, अब इसी को मिला जुला कर कैसे लिखा उन्होंने एनसीईआरटी में, ऐसे लिखा, जरा गौर कर लीजिए, पहले इधर गौर कर लीजिए, देख लिया? वो कह रहा है केवल कुछ ही इंजीनियर्स ऐसे हैं, केवल 4 इंजीनियर ऐसे हैं, देख लो, केवल कुछ ही इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर 20 या 20 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पे, चेक कर लो ना भाई, 20 या 20 से ज्यादा वाले में ये सब आ जाएंगे। ठीक, कुछ ही इंजीनियर्स ऐसे हैं। अब यही बात लिखी, यही आपको एग्जाम में लिखना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्यू इंजीनियर्स हुज होम्स आर एट मोर देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। ये बात समझ में आई? ऐसे केवल कितने इंजीनियर्स हैं? 4। एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर होम। ठीक है ना? ओके, करेक्ट। अच्छा, पता है एक गलती हो गई, अश्मित ने पहले इस हिसाब से तो सही बोला था अगर हम पूरा क्वेश्चन देखते, लेकिन मैंने भी अपने हिसाब से सही बोला था। भाई मैंने पूरा देखा नहीं था नीचे तक, मैंने पूरा नीचे तक देखा नहीं था। अगर पूरे को टेबल को कंपेयर करेंगे, हाँ वो मैंने शायद आपने आपने देख के बोला, आई एम वेरी सॉरी। तो आपने अगर पूरा टेबल देख के बोला तब तो उसने सही बोला था, तब तो इसने सही बोला था भाई, कि ये Yes, लोग sir. अच्छा फील कर रहे होंगे। हाँ, ये लोग इनके कंपैरिजन में तो यार अच्छा ही फील कर रहे होंगे, है Yes, ना? sir. अब ये बड़े परेशान बेचारे 4 लोग इनका घर इतना दूर दूर, और जिस ये 2 इंजीनियर तो बहुत परेशान, इनका घर 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है, हवा खिसक जाएगी इनकी जाने आने में, मतलब 30 जाना 30 आना, 60 किलोमीटर डेली का यही हो गया। ठीक है, तो बस यही है कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर बहुत दूर है, एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर 5 से 15 किलोमीटर की रेंज में, या 0 से 15 किलोमीटर की रेंज में। इनको भी ले लो, ऊपर वाले भी 5 ले लो, 22 + 5 27 लोग ऐसे हैं। ऐसे ही करके कुछ ना कुछ आप कहानी लिख दोगे, यही लिखा हुआ है। कह रहा मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव वर्क प्लेस अप टू 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर होम। ठीक है, आया टेबल पढ़ना कि नहीं आया बताइए, बोलिए। सर आ कर गया। लोगे? हाँ आया ठीक, सर। इतना हाँ कराने को तो मैं आंसर सीधे करा दूं। मैं डिस्कशन क्यों करता हूं? ताकि तुम्हारे अंदर एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, नया सवाल देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में होता उसमें कुछ नहीं है, पर बोलेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं था।
तो तुम कर लोगे ना, अभी से पढ़ते रहोगे तो। अब सुनो, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो सॉल्यूशन मैं ना इसका जानबूझ के ले आ रहा हूँ भाई, मैं सॉल्यूशन थोड़ी ना करूंगा बैठ के, ऐसे तो जमाने हो जाएंगे। मैं समझा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन आप करोगे। यस, पढ़ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज इन सर्टेन सिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब बरसात के मौसम में, आपने देखा बच्चों बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता मतलब नमी जो होती है एटमॉस्फेयर में, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। कह रहा है कि फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। हाँ भाई अब सुनो, किसी शहर में पहले दिन इन्होंने ह्यूमिडिटी चेक करी तो 98.1% ह्यूमिडिटी थी। दूसरे दिन इन्होंने चेक करी तो 89.2 थी परसेंटेज में। तीसरे दिन चेक करी तो 96.2 थी। ठीक, तो बच्चों आपको तुरंत समझ में आ रहा है ये डेटा है, और डेटा की या तो यूनिट होगी या तो परसेंटेज में दिया होगा, या तो समझ रहे हो ना। तो इस बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है परसेंटेज में, अब इसकी यूनिट नहीं होती, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव होती है उसकी यूनिट नहीं होती भैया। अब हम फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, छोड़ो इधर आओ मैथ्स में आओ। ठीक, उसने रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है परसेंटेज में, तो तुमने यार हेडिंग लगा दी। सबसे पहला काम तो यही है हेडिंग लगाना, यदि आपकी हेडिंग गलत है तो आपका सवाल गलत है। ठीक, और दूसरी तरफ बच्चों क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डेज। क्यों, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12 है ना, तो नंबर ऑफ डेज ही तो लिखोगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक, अब सुनो, वहां जाके देखो सबसे छोटा डेटा कौन सा है। पता है उसने तुम्हें एग्जाम में ये नहीं देगा, सुन लो मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जो लिखा रहता है ना, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बस यहीं तक लिखा रहेगा। ये बात नहीं लिखी रहेगी आगे जो हिंट देता है एनसीईआरटी में आपको कि 84 से 86 ले लो, 86 से 88 ले लो, ये सब नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में। आप खुद से डिसीजन लीजिएगा, जब आप घर से पढ़ के जाओगे तब आप डिसीजन लोगे एग्जाम में। ठीक, बहरहाल अगर अभी तो वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो चलो हम कर ले रहे हैं, ठीक है ना, वरना आप 5-5 का गैप भी ले सकते थे। इन्होंने 2-2 का गैप लिया है क्लास साइज का, 2-2 का, 86 माइनस 84, 2 का गैप लिया हुआ है। तो बहरहाल 84 से बोल रहे हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा था, जाके चेक करिए। सबसे छोटे वाले पे सर्कल लगाओ भैया, कौन सा है सबसे छोटा वाला, चेक करो चेक करो चेक करो फटाफट। बुक भी आपकी सामने होनी चाहिए। 89.2 सबसे छोटा है क्या, नहीं उससे सर छोटा ये तो 89। थर्ड कॉलम में सर, कौन से कॉलम में, लास्ट। थर्ड, थर्ड। सर 84.9। हाँ 84.9, वेरी गुड। ठीक, ये सबसे छोटा। जाओ जरा सबसे बड़ा नंबर देखो। अब ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ भी पता चल जाएगा तुम्हें। सबसे बड़ा नंबर देखो, 98.6 है क्या, 99.2 है क्या, 99.2 से बड़ा तो लग नहीं रहा है कोई नंबर मुझे। सर नहीं है, नहीं 99.2 है। नहीं, तो बच्चों यही तो है। अब बताइए सर क्यों पूछा, सर पार्ट 3 सॉल्व करने के लिए पूछा है। रेंज बताइए, रेंज याद है किसी बच्चों को कैसे निकालते थे, बोलो। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम। यस, 99.2 माइनस मैक्सिमम 84.9। वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट। यस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट। डेटा मतलब जो भी डेटा है यार, और क्या है। तो मैक्सिमम में डेटा में वैल्यू क्या है 99.2, और मिनिमम में कितना है। अच्छा जरा बताओ आपके मन में क्या आता है, जो रेंज हम निकालेंगे अभी, क्या उसकी कोई यूनिट आएगी, मतलब अरे कभी भी रेंज निकालेंगे तो मान लो, छोड़ो छोड़ो, मान लो पीछे आ जाओ यहाँ पर, उसको छोड़ो यार वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इधर आओ। अच्छा लेकिन ये वाला ऐसा दिया नहीं था। चलो कोई बात नहीं। चलो ये जो रेंज निकाल रहे हैं यार, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में से रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो माइनस कर रहे हो ना, ये 99.2 और ये 84.9 है ना, तो रेंज इसकी वही आ जाएगी जो ह्यूमिडिटी की दी हुई है, यानी कि परसेंटेज में आ जाएगी। क्या दिक्कत है भाई, ये सब परसेंटेज में तो लिखा है ना, देखो इन परसेंटेज, तो हमारा भी आंसर आएगा इन परसेंटेज। और अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो ये सब इतना चल जाता है, बस आप माइनस करके आंसर लिख दो, बस मैं तो आपको बता रहा हूँ बस। 92 पॉइंट, सॉरी कितना, कितना आएगा बताओ। 99.2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 84.9 है ना, माइनस करो। 12 माइनस 9 3 होता है, यहाँ बचेगा 8 माइनस 4 4 होता है, यहाँ 9 14.3 आएगा, चेक कर लेना भाई।
14.3 आएगा। बोलो 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 पार्ट 3 का आंसर। मैंने बोला पेंसिल लेके बैठा करिए बुक में साइड में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो, अब बच्चों देखिए, इसमें इसने चलाया 84 से 86, 86 से 88, उसने बोल दिया ना दो दो का गैप लो, तो हमने ले लिया 88 से 90 ऐसे करते करते। अब पता है मैक्सिमम आपको कहां तक जाना है, आप लोग डिसाइड करोगे। उसका सबसे बड़ा नंबर 99.2 था, इसलिए उसने 100 पे रोक दिया। 98 से 100 ऐसे आपको भी करना है। अब एक मैं आपको करके दिखाता हूं बस, बाकी आप करोगे। जैसे कि क्या मैं करके दिखाऊं या अब आप कर लोगे? बताओ, काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख लोगे? बोलो। यस सर। भाई 84 से 86 के बीच में जितने आ रहे होंगे यहां पर लिख लोगे, ठीक। 86 वाला नहीं लेंगे, इसमें 88 वाला नहीं लेंगे, समझ गए? और 88 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है तो वो समझ गए हो यार, क्या ही बताऊं। 80 से 90 वाले में चला जाएगा, और क्या 88.2 लिखा है मान लो, तो 88 से 90 वाले में चला। तो आपको करना है आज घर पे, इसको कर लोगे? और कोई डाउट हो तो बताओ। तो मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, ठीक, मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपको क्या आ जाए, आपको क्या आ जाए, आपको क्या आ जाए, आपको टेबल में हेडिंग वेडिंग लगाना आ जाए। अच्छा, अब बच्चों हमारा पार्ट 1 भी हुआ, पार्ट 3 भी हुआ, पार्ट 2 देखिए। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? हाँ, ये तो एक देख रहे हो कैसा यार, क्या कर रहा है यार। कह रहा है कि रुको रुको 1 मिनट आराम से। कह रहा है ये जो डेटा लिखा है जनवरी महीने, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है, जून का है, जुलाई का है, अगस्त का है, या कौन से सीजन का डेटा है? क्योंकि पता नहीं आप कहाँ रहते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, पता नहीं आप मुंबई में रहते हो, पता नहीं आप अमेरिका में रहते हो, तो हर जगह का अलग चीज है। लेकिन आप ये बताओ कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज जो दिया हुआ है, यानी कि जो नमी है वातावरण में, जो नमी है ना, जो ह्यूमिडिटी है, वो इतनी ज्यादा भैया, चेक कर लो 95.1%, ठीक, 97.3%। तो ह्यूमिडिटी कब ज्यादा रहती है बताइए जरा, कौन से मौसम में? ठंडी में, गर्मी में, रेनी सीजन में, कब? अगस्त। बेटा ये देखो, इसने सही बताया है, लक्की ने सही बताया है। अब बताओ इसने सही क्यों बताया है? मॉनसून, रेनी सीजन, इसने सही बताया क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी के बारे में पता है। यार ह्यूमिडिटी क्या होता है बताओ? एनसीईआरटी सर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। लिक्विड हाँ अमाउंट सुनो बेटा, ऑफ लिक्विड इन द एयर। हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से, जिसको नहीं पता सुन लो। ये तुम्हारे आसपास की हवा है, हाँ है। हवा का 1 यूनिट वॉल्यूम पकड़ लो, एयर का पकड़ लो, ये 1 यूनिट वॉल्यूम ले लो, ले लो। तो एयर का 1 यूनिट वॉल्यूम ले लिया, और इसमें जाके चेक करो। अब एयर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे इसमें। भाई एयर के मॉलिक्यूल कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो होएगा होगा। छोड़ो उसको, उसको छोड़ के पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 डायग्राम दिखा रहा हूं, जरा बताना। मैंने क्या नाम है, मैंने जून के महीने में एयर का सैंपल लिया, और एक बार मैंने रेनी सीजन में लिया। रेनी सीजन वही अपना जुलाई अगस्त अगस्त में जब पानी बरसता है बहुत तेजी से। यूपी की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की, है ना। सुनिए ध्यान से, एयर का सैंपल लेबोरेटरी में ले गए, पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में जाके पानी की मात्रा देखिए जरा। तो जून के महीने में, ये ब्लू कलर से मैं पानी दिखा रहा हूं, बस इतना ही मिला पानी का मॉलिक्यूल। और मानसून सीजन में ये देख रहे हो आप, मतलब इस सैंपल में 80% से ज्यादा तो पानी है। अब आंखों से थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा पानी का मॉलिक्यूल, लेकिन पानी की भारी मात्रा है इसमें। तो ये मानसून के आपको रेनी सीजन में ही तो मिलेगा, ऐसा है। तो ये डेटा किसका है, कौन से सीजन का है बताओ? इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी अगस्त। है। हाँ हाँ, अरे ऐसे मत बोलो यार, अगस्त अगस्त, आप रेनी सीजन बोल दो बस, ठीक है। बोल आप सही रहो, लेकिन इस पे अगस्त बोलोगे, सितंबर, लोग आपत्ति करेंगे ना, बोलेंगे हम तो वहां रहते हैं अमेरिका में, है। कोई बोलेगा हम तो यूपी में रहते हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं हम तो वहां रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हमारे यहाँ तो अलग है, हम तो बैंगलोर में रहते हैं, हमारे यहाँ तो अलग है, ठीक। तो आप क्या लिख दो? रेनी सीजन लिख दो। अब जिसके यहाँ जो भी मंथ में होता होगा समझ जाएगा। ये रेनी सीजन का डेटा है। कोई डाउट है बताइए, ठीक। उसके बाद अब
एक सवाल मेरा और आखिरी सवाल मेरा, यही F1 है? यस सर। यही F2 है? यस सर। यही F3 है? यस सर। यही F4 है? यही F5 है? और यही F6 है? और यही F7 है? और यही F8 है? यस सर। तो सर नीचे वाला क्या है? ये समेशन Fi है, जिसको कैपिटल N से, बस आप मुझे ये बता दो कि समेशन Fi जब मैं लिखूंगा इस सवाल में, तो I कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? सर 1 to 8। 1 to 8। यस, बिल्कुल सही बात है। तो समेशन Fi वेयर I बिलोंग फ्रॉम 1 to 8। और कोई बोलेगा कि इस सिग्मा को खोल के दिखाओ, ये क्या है, इसको एक्सपैंड करके दिखाओ, सिग्मा हटाओ यहाँ F1 से। plus F2 plus हाँ, F3 plus F4 plus F5 sir, so on to फिफ्थ, सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी, सेवंथ, और कहां पे स्टॉप करेंगे? एट्थ पे। सर F8। ठीक, और सुनो, बाकी अब आप समझदार हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू सब लिख देंगे आप, यहाँ 1, फिर इसकी वैल्यू 1 + 2 है ना, करना नहीं है वो तो हमने यही कर दिया ना, सबको ऐड करके लिख दिया। ठीक है, तो ये होता है, और क्या दिक्कत है। ऐसे सवाल हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या दिक्कत है, आइए। और कुछ तो नहीं पूछा इसमें? नहीं। अब सुनो सवाल नंबर 4। अब बच्चों देखिए, यहीं पे मैं डिस्कस फटाफट कर लेता हूँ। कह रहा द हाइट ऑफ द 150 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब समझ जाओ ना यार। अब एक बच्चा खड़ा हो गया, तुमने उसकी हाइट, तुम मॉनिटर हो क्लास के, तुम सबकी हाइट मेजर करवा रहे हो, है ना। हाइट वो होता है ना, वो दीवार में निशान लगा रहता है, स्केल बनी होती है, ऐसे करके हाइट मेजर कर लेते हैं, याद है? डॉक्टर के यहाँ देखा होगा, ठीक है। डॉक्टर के यहाँ टेस्ट कराने जाते हो तो पहले हाइट वाइट मेजर करता है, हाइट वेट सब। तो ऐसे खड़ा होकर मेजर किया। अब पता है, अगर किसी का हाइट आ रहा है बच्चे का 161.2, तो राउंड ऑफ कर दिया उसने। यार 161 बोलो चाहे 161.2 बोलो, बात तो लगभग सेम है, अंदाजा लग गया कि 161 161 सेंटीमीटर का है लंबाई उसकी। तो यार राउंड ऑफ करके लिया उसने, नियरेस्ट प्लेस का मतलब राउंड ऑफ करके लिया है, ठीक। अब सुनो, उसने बोला रिप्रेजेंट द डेटा बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास 160 से 165, समझ गए होगे। तो अब हमने बना दिया। अच्छा, अब ये बड़ा मजेदार सवाल दिया यार इसने, पता है, कह रहा है कि 160 से 165 लो, फिर 165 से 170 लो, लेकिन पता है अगर तुमने पहली ही क्लासेस में 160 बना दी, गलत हो जाएगा। क्यों? 150 से स्टार्ट करो, क्योंकि 150 से, समझ गए होगे मैं क्या बताऊं यार, सबसे छोटा नंबर सर्च करोगे ना भाई, बताओ, और सबसे छोटा नंबर आप देखोगे तो आपको मिल रहा होगा 154, 152, 150 150। अच्छा 150 मिल रहा है, ठीक। तो अब Yes, तुमने sir. दिमाग लगाया कि इसने क्लास साइज कितना दे दिया, 5 का, तो हम क्लास साइज तो 5 का ले लेंगे, वो भी कंटिन्यू, वो भी उसमें किसमें, एक्सक्लूडेड वाले में। मतलब जहां पे एंड होगा वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर देख के तब तुमने डिसीजन लिया। सुन लो ध्यान से, दो बातें। पहली बात, क्वेश्चन को देख के पता किया क्लास साइज 5 का रखना है, हिंट को देख के पता किया 5 का रखना है, और इसको पढ़ के सबसे छोटा नंबर देख के ये डिसाइड किया कि स्टार्ट कहां से लेना है। तो स्टार्ट ले लिया तुमने 150 से। हेडिंग देख लीजिए क्या पड़ेगी, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। आज ही बताया, डेटा का यूनिट होता है सर, डेटा का यूनिट होता है। तो भाई हाइट इन सेंटीमीटर लिया है ना, तो हेडिंग लगाएंगे हाइट इन सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बताओ, कर लोगे? बोलो। हाँ जी सर। ठीक, यस सर। करना तुम्हें पेंसिल से गोले लगा लगा के सबको काउंट करके लिखना है, ध्यान से करिएगा और टेबल मैच कर लीजिएगा यहां से। नाउ अब देखो बच्चों, उसने कहा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, कह रहा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। टेबल को देख के तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो, है ना। तो देखते हैं भाई। 160 to 165 वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, एक तो ये बहुत अच्छा बताया कि 160 से 165 वाले सबसे ज्यादा बच्चे, ठीक। अब देखो, अगर हम यहाँ बीचों बीच थोड़ा देखा करो, तो यहाँ पे देखो जना, इतने स्टूडेंट्स कितने, 12 और 9 21 और 14, इन तीनों को ऐड करना हो, इसको 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 12 + 9 + 14 ऐड करो, कितना टोटल। हाँ, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 50। यार 50 स्टूडेंट में से 35 लोगों की हाइट क्या है, इधर चली गई, किधर, 165 से लेस, सही है। यस सर। अरे 50 में से 35 स्टूडेंट, परसेंटेज कितना हो गया, 70%। परसेंटेज नहीं निकाल पाते हो, 50 में से
यस सर 35 इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना आएगा 70%। यानी कि अब निकाला नहीं जाता है, परसेंटेज पता लगा तुम निकालने बैठ गए, नहीं, अंदाजा लगा के बोला तुमने, क्या बोला, इसको देखा, बोला अच्छा ये जोड़ने पे लगभग लगभग कितना आ रहा है, 50% से ज्यादा, ऐसे मन में सोच लिया और बोला कि 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से शॉर्टर है। पढ़ लो, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165। अगला सवाल आ जाइए। अब देखिए बच्चों, कह रहा है स्टडी वाज कंक्लूडेड and conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the parts per million। सुन लो, पार्ट्स पर मिलियन केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है, जिनको नहीं पता है दिल पे मत ले लेना। पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की यूनिट होती है, बस 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। तो ये किसी, अरे यार थोड़ा समझा देता हूं जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे तो यहाँ ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, हम लोग तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, बट फिर भी पार्ट्स पर मिलियन का मतलब आप ये समझो, पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इतना पता होगा आप लोग को शायद, समझ गए। तो एयर में वो क्या करेगा, जब 10 लाख मॉलिक्यूल लेगा, ये एयर है, अरे तुम्हारे आसपास एयर है यार, तुम बाहर जाते हो तो एयर एयर ही तो है, एयर एयर ही तो है, तो उस एयर में उसके 10 लाख मॉलिक्यूल लेगा, पढ़ लो ना यार, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन मॉलिक्यूल में वो चेक करेगा पॉल्यूटेंट कितना है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं, बस मैं आपको फील करा रहा हूं, ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना डिटेल में, इसके सवाल भी करेंगे, वो छोड़ो आप, बस ये आप समझो, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन ले लेंगे, मतलब 1 मिलियन पार्ट ले लीजिए, उसमें से कितने पार्ट पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट मतलब जो पार्टिकल पॉल्यूशन कर रहे हैं, कौन है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन कर रहा है, तो बच्चों हेडिंग लगाई एक बार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और ब्रैकेट में लिख दिया इन पीपीएम। भाई डेटा की यूनिट होती है सर, डेटा की यूनिट होती है सर, ठीक, ओके। तो यहाँ इन पीपीएम लिख दिया, और नंबर ऑफ, और फिर क्या बोला, हाँ अब उसने चेक किया जाके 30 डेज के लिए चेक किया, तो पहले दिन चेक किया तो 0.03 पीपीएम आया, दूसरे दिन चेक किया तो 0.16 पीपीएम आया, तीसरे दिन चेक किया तो ऐसे ऐसे आया, 30 डेज का उसने चेक कर लिया। और बच्चों उसने हमें हिंट दे दिया, कह रहा है कि 0.00 से 0.04, यानी कि 0.04 का क्लास साइज लेना है। कितना क्लास साइज लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बताइए, यहां से देख देख के लिख लोगे, बताओ, पहली इंटरवल 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, बार बार हम क्या, क्लास साइज कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ क्लास साइज कितना आ जा रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो, 0.08 माइनस 0.04, तो कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या है इसमें, क्लास साइज में कोई डाउट है, नहीं। नो सर तो अब मेरे ख्याल से आप लोग लिख भी लोगे, लिख लोगे देख देख के फ्रीक्वेंसी, और हेडिंग क्या लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन पीपीएम और नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब उसने सवाल जो पूछा है ये वो हम देखते हैं, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, पढ़िए। कह रहा मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, तो वो तो हमने बना लिया। कह रहा हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। कह रहा हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। कितने ऐसे दिन थे, इतने दिनों की संख्या निकालिए, उन दिनों की संख्या निकालिए जब कॉन्सेंट्रेशन SO2 की 0.11 से ज्यादा थी। आइए देखते हैं, 0.11 से ज्यादा है ना, तो 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 0.11 से ज्यादा, यस। बताइए कौन से इंटरवल से चलना शुरू करोगे 0.11 से ज्यादा लेने के लिए, सर 0.1 0.12 minus 0.16 0.16 अच्छा देखो, पता है मेरे मन में जो आ रहा है 0.11 से ज्यादा हमें देखना है, तो यार ये वाला भी मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि 0.11 तो इसी में रहेगा ना, ठीक। बताइए, हाँ लेकिन पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताओ प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसे ले लें, हम फिर 0.12 को इंक्लूड कर नहीं सकते ना भाई। सर क्वेश्चन में ये लिखा है कि 0.11 भी चाहिए या फिर उससे ज्यादा ही चाहिए। नहीं वो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, यही तो कंफ्यूजन है, देखते हैं एक बार क्या लिखा है सवाल।
उसने लिखा फॉर हाउ मेनी डेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर है मोर देन, एग्जैक्टली मोर देन उसको चाहिए 0.11 से ज्यादा, है ना। तो देखो जरा 0.11 से अगर उसको ज्यादा चाहिए तो फिर 0.12 से 0.16 होगा। हाँ देखो पता है ये वाले इंटरवल में हम लेना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें यार 0.11 वाला भी तो आता होगा, है ना। अब पर देखो पता नहीं लग सकता। हाँ, पर उसने कहा कि 0.11 से ज्यादा वाला चाहिए जरा। भाई नंबर लाइन आती है, यस नंबर लाइन बताया ना। यस खुद सोचो 0.11 के बाद कौन सा नंबर आता होगा, अगर हम 1 को फिक्स कर लें तो इससे जस्ट बड़ा नंबर 0.12 0.12 ही तो आता होगा। नंबर पर लाइन पढ़ा है आपने? एक्सक्लूसिव है तो वो आएगा नहीं। ठीक, हाँ यही पढ़ाना चाहता था बस मैं, जो इस बच्चे ने बताया कि भैया 0.12 इसमें है तो, जो कि 0.12 है तो, और वो 0.12 ग्रेटर भी है इससे, 0.12 ग्रेटर भी है इससे 0.11 से, लेकिन सर 0.12 हाँ बट ये वाला यहाँ नहीं आएगा, नेक्स्ट इंटरवल में आएगा। यानी कि आपको ये वाली इंटरवल लेनी, ये वाली। तो अब इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 0.11 से बढ़े, इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 0.11 से बढ़े, इसमें जितने आ रहे हैं 1, तो 8 इसकी डेज। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये, क्योंकि ऐसा 2 दिन होता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन 4 दिन होता है, और ऐसा कॉन्सेंट्रेशन तो 2 + 4 + 2 टोटल कितना आंसर आएगा पार्ट 2 का? 8 8 8 8। तो टोटल 8 डेज ऐसे हैं जब कॉन्सेंट्रेशन, पूरा लैंग्वेज लिखिएगा, देयर आर टोटल 8 डेज on which the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 0.11 ppm कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट भी दिया हुआ है उसने, है ना। चलो तो ये हमने डिस्कस कर लिया, आप लोग को करके लेके आना है। हाँ अब ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल इसने दे दिया भाई। हाँ ये देखिए जरा, उसने आपको क्वेश्चन क्या दिया कि 3 कॉइन्स वर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। अरे वाह, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात का क्या मतलब है जो इन्होंने लिखा हुआ क्वेश्चन में, या 3 कॉइन्स वर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। तीनों एक साथ 30 बार फ्लिप हुए हैं। 30 बार उछाला गया। 3 यस सिक्के सर। ले लो हाथ में ले लो। अरे 1 2 3 सिक्के ले लो यार, कॉइन ले लिया, 2 एक हाथ में ले लो, एक हाथ में ले लो, या तीनों एक हाथ में ले लो, तीनों एक हाथ में ले लो, ये 1 2 3 4 ये उछाल दो ऐसे, नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा ठीक, तो उसने बोला ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स। भाई क्या क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से, बस इतना हो सकता है, जो हो सकता है वो आपको हम 10th क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बस आप ये समझो जो मैं लिख रहा हूं यहाँ। बताओ या तो तीनों पे हेड आ गया होगा, या तो स्टार्टिंग के 2 पे हेड, 1 पे टेल, या तो फर्स्ट वाले पे हेड, सेकंड वाले पे टेल, थर्ड वाले पे हेड, या तो फर्स्ट वाले पे हेड, नेक्स्ट 2 पे टेल, या तो फर्स्ट वाले पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, या तो फर्स्ट वाले पे टेल, सेकंड वाले पे हेड, टेल, फिर टेल हेड, टेल। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक, ये मैंने बता दिया। क्या आपको फील हुआ कि तीनों सिक्कों पे क्या क्या हो सकता है? ठीक, अब सुनो, जी सर। कितनी बार उछाला है ऐसा, मतलब 3 सिक्के लिए उछाल दो, उछालो, गिरा, देखा, टोटल पॉसिबल आउटकम है या तो ये होगा तो ठीक। फिर सुन लो, फिर उठाओ तीनों, फिर उछालो, फिर गिरा, फिर उठाओ तीनों, फिर उछालो, फिर गिरा। ऐसा उसने 30 बार किया है। ऐसा उसने कितनी बार किया है? 30 टाइम्स। तो पहली बार उसने देखा, जब पहली बार उसने देखा तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आए? 0। यानी कि क्या आया होगा, क्या आया होगा, क्या आया होगा? तीनों पे टेल आ गया होगा। ठीक, फिर तीनों सिक्के उसने उठाए, उछाला, तीनों गिरे, तो नंबर ऑफ हेड्स इस बार कितने आए? 1 आए। एक हाँ मतलब 2 पे टेल आया होगा और 1 पे हेड टेल आया टेल होगा। हेड या हेड टेल टेल। हाँ या तो ये आया होगा, 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 समझे? ठीक, ये मैंने सर आपको वो भी समझाने के लिए बताया। टेल टेल हेड। यार हमें क्या देखना है, 1 मिनट रुक जाओ, हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ हेड्स देखने ना, कितने आ रहे हैं उसके। 1 मिनट, मैंने कुछ गलत एक सर्किट लगा दिया, सॉरी यार, एक मैंने कुछ सर्किट लगा दिया।
सर मैंने टेल किसको टेल टिक हेड लगा दी? HTT हाँ और एक हेड TTH चाहिए। आएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली एक हेड चाहिए, तो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, एग्जैक्टली एक हेड चाहिए, तो एक हेड चाहिए, मैंने गलती से एक टेल वाले कर दिया, HTT तो बस सेकंड और लास्ट। TTH। ये वाला आएगा TTH, यस सर टीटीएच और एक TTH ये वाला HTT। आएगा, हाँ बस। और एक बस। और एक टीएचटी THT। टीएचटी हाँ हाँ जी मतलब सर। इनमें से कुछ हुआ होगा, इन तीनों में से कुछ, यानी कि पहले पे हेड क्या पता आ गया, दोनों पे टेल क्या पता, पहले वाले पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल क्या पता, पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे टेल और तीसरे पे हेड। तो ये बस मैं आपको फील कराने के लिए बता रहा हूँ, भैया ऐसा हुआ होगा। तो जब दूसरी बार उछाला तो एक ही सिक्के पे टेल आया, अब उसको नहीं देखना जो पीछे पड़ा है, उसको छोड़ो, अब यहाँ देखो चुपचाप। तीसरी बार उठाया, तीनों कॉइन उठा लो, उछाल दो, गिरा, तो उसने क्या देखा कि दो सिक्कों पे क्या है, दो कॉइन्स पे क्या है, हेड आया है। हेड। बस। फिर उठाओ तीनों, उठाओ उठाओ उठाओ, तीनों उठाओ, उछाल दो, नीचे गिरा, फिर उसने देखा तो दो ही सिक्के पे फिर से हेड आ गया, फिर उठाया, फिर उछाला। ऐसा कितनी बार किया उसने? 30 बार, 30 टाइम्स। समझे क्वेश्चन कि नहीं समझे, बताइए। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हेडिंग लगाएंगे नंबर ऑफ हेड्स, और एक तरफ हेडिंग लगाएंगे नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है, समझ लो ना, कितनी बार हेड आया है। सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है भाई, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो भाई, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, केवल क्या ऐसा नहीं होगा, समझो, क्या ऐसा नहीं होगा जब तीनों सिक्के गिरे होंगे तो भैया या तो 0 हेड आए होंगे, या तो एक पे ही हेड आया होगा, या तो दो पे हेड आया होगा, या तो तीनों पे हेड आ गया होगा। सही बोला कि नहीं बोला, बताओ मैंने? या तो सर यस 0 सर। नंबर ऑफ हेड होंगे, मतलब किसी पे हेड नहीं आया, या तो एक सिक्के पे हेड आया होगा, या तो दो सिक्के पे हेड आया होगा, तो तीनों पे हेड आ गया होगा। इसलिए उसने यहाँ हेडिंग क्या लगाई, भैया गलत मत कर देना एग्जाम में, बड़ा अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होंगे, या तो 1 हेड होगा, या तो 2 हेड होगा, तो तीनों पे हेड होगा। आया कि नहीं आया, बोलो। यस आया। सर अब 0 नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, वहां पर जाके देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 होगी। एक सिक्के पे हेड आ जाए, एक नंबर ऑफ हेड आ रहा है, ऐसा कितनी बार हो रहा है, ऐसा कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। इस बार टेलीमार्क्स अब हम लोग नहीं बना रहे, बहुत बना लिया, छोड़ो। ठीक, क्या अब तुम इसको करके लेके आ पाओगे, बताओ? हाँ यस बोलो। सर अब इसमें Yes, और sir. कुछ नहीं पूछा, इसमें कुछ नहीं पूछा, तो हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत पकाऊ सवाल है, बहुत पकाऊ सवाल है। अगला सवाल, ये कितना पकाऊ सवाल है। इसने पाई की वैल्यू 50 डेसिमल प्लेस तक दे दी। पाई क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, पता है आपको? ठीक है, पाई क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कभी नहीं खत्म होगी इसकी वैल्यू, तो टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी। बच्चे बोलेंगे इरेशनल है, बच्चे बोलेंगे पता है क्या, सुनो ध्यान से, इसको देख लो भैया, इसके दर्शन कर लो। बच्चे बोलेंगे अरे टर्मिनेट करा दिया सर, सर यहाँ पे खत्म कर दिया सर, टर्मिनेटिंग नहीं। उसने बोला अप टू 50 प्लेसेस हमने दिया हुआ आपको, यानी कि डेसिमल के बाद 50 प्लेसेस तक लिखा हुआ है ये। ठीक, Yes, अब sir. क्या है, समझे, तो टर्मिनेट नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं कभी, वो इरेशनल नंबर है। ये भी अच्छा सवाल है, डिस्कस कर लो भैया, एडजस्ट कर लेना। ये रही टेबल है ना, अब इसमें करना क्या है वो आप देख लो, और टोटल किया नहीं इन्होंने, तो मैं टोटल कर देता हूँ यहाँ नीचे। टोटल आंसर कितना आना चाहिए, बताओ तुम्हारे हिसाब से टोटल आंसर कितना आना चाहिए। इधर उसने डिजिट लिखी और इधर फ्रीक्वेंसी लिखी, टोटल कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वाली? 50. 50। कुछ लोग 50, पता है क्या ले 50. लेंगे, हाँ कुछ लोग पता नहीं क्या ले लेंगे, वो पॉइंट के पहले 3 वाला भी काउंट कर लेंगे, डेसिमल के बाद काउंट करना है। तो अब बस, अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसने बोला मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम 0 to 9, मतलब डेसिमल के बाद, इसको मत देखो भाई, डेसिमल के बाद 0 से 9 के बीच में आने वाली डिजिट। तो अब हम तो डिजिट के टोटल कितने प्रकार है, कितने प्रकार के डिजिट्स हैं 0 से 9 तक? भाई या तो 0 आ सकता है, तो डिजिट कौन कौन सी, यहाँ हेडिंग लगाएंगे डिजिट, डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, तो 6 हो सकता है, तो 7 हो सकता है, तो 8 हो सकता है, तो 9 हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक, अब देख लो जीरो कितनी बार आ रहा है, तो जीरो की फ्रीक्वेंसी मतलब ये डिजिट ये लिखी और ये उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, तो जीरो कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी, एक बार, 2 बार 5 के बाद दूसरा सर बीच में 502 दो, तो जीरो की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5। डेसिमल के बाद देखना है 3 कितनी बार आ रहा है, डेसिमल के बाद देखना है, 3 को काट दो फिर देखना, एक बार, 2 बार, 2 बार 3 बार, 3 बार 4 5 2 बार 5 6 बार 6 7 8 8 8। ओके कर लोगे, और नीचे टोटल करके लिख देना है। ठीक, अब उसने पूछा व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। हाँ, मतलब कौन से डिजिट ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट है, कौन से डिजिट ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट का मतलब Zero. सबसे कम, 0 ये जीरो की फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, जीरो digit has the least frequency that is I dot e का मतलब that is I dot e का मतलब that is, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो, that is जीरो फ्रीक्वेंसी कितनी, 2। फिर कौन सी ऐसी डिजिट है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, So 3 and 9. हाँ हाँ बोलिए, 3 and 9 3 की फ्रीक्वेंसी और 9 की फ्रीक्वेंसी, यस 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 बिल्कुल सही। आप सिंपल ऐसा लिखो ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring digits are कौन कौन सी है, 3 की फ्रीक्वेंसी 8, डिजिट्स आर 3 and 9, ये आंसर है। ऐसे करके हम आंसर लिखेंगे। ठीक।